लो पीछे। 18 करोड़ सदस्य, 20 राज्यों में सरकार, 722 जिलों में पार्टी का अपना कार्यालय और जमीनी कैडर, यह ताकत है भारतीय जनता पार्टी की। और इस ताकत में एक ताकतवर निर्णय ने देश को न केवल अचंभित कर दिया है वरन बहुत कुछ नया सोचने के लिए मजबूर भी कर दिया है। दीपक जी नमस्कार। नमस्कार प्रकाश जी। दर्शकों, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नवनियुक्त अध्यक्ष नितिन नवीन की नियुक्ति के इस विशेष मुद्दे पर खास विश्लेषण के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार और जाने माने राजनीतिक विश्लेषक, खबरों के खजाने के खरेपन के जानकार दीपक भारत श्रीमाल। दीपक जी स्वागत है आपका आज के इस एपिसोड में। जी दीपक जी, तथ्य बताते हैं, 18 करोड़ सदस्य, जी 20 राज्यों में सरकार और 722 जिलों में पार्टी का अपना कार्यालय और उस पर एक निर्णय ने चौंका दिया है देश को। किस नजरिए से देखते हैं? जी 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 सबसे बड़ी बात है, लोग कहते हैं शराब ने कई घर उजाड़ दिए। जी, शराब ने कई घर उजाड़ दिए, लेकिन एक चाय है जी, जिसने राजनीतिक दल उखाड़ दिए। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है दीपक जी। एक चाय है जिसने कई राजनीतिक दल उखाड़ दिए। जी जी, तो हिंदुस्तान की राजनीति में जो क्रांतिकारी परिवर्तन होना चाहिए था उसकी शुरुआत है, क्योंकि नितिन नवीन और उसके साथ नवीन प्रयोग है। जी क्या बात है, क्योंकि 45 साल का आदमी जी, तो जिस बात तो कहते हैं ना, मैं कभी कभी सुनता हूँ आजकल राहुल गांधी जैन जी करते हैं। जैन जी तो ये साफ राष्ट्रीय कमान सौंप दी गई। जी 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 तो ये बहुत बड़ी सोच के साथ उठाया गया कदम है जी कि इस देश की जैन जी जो पड़ोसी देश में वो हिंदुस्तान में नहीं होने देगी। तो ये चाय का ही कमाल कहूंगा मैं तो इसे प्रकाश जी। एब्सोल्युटली राइट दीपक जी, विश्लेषण ने मजा ला दिया। अगला एक सवाल जो खास तौर पर उभरता है, वैसे भारतीय अध्यात्म में एक जो हमारी ऋषियों की एक परंपरा है उसमें कायाकल्प शब्द आता है। जी जी ऐसा माना जाता है, माना ही नहीं जाता, स्वीकार किया जाता है कि हिमालय की कंदराओं में जो यति योगी हैं, सिद्ध योगी हैं, वो हर 100 साल के बाद में कायाकल्प करते हैं। जी पार्टी की उम्र 45 वर्ष, अर्थात 1980 में भारतीय जनता पार्टी की विधिवत स्थापना, इससे पूर्व जनसंघ के रूप में यह जरूर कार्यरत थी। बिल्कुल। ठीक 45 वर्ष की राष्ट्रीय स्तर की और आज की तारीख में दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी को 45 वर्ष का ही राष्ट्रीय अध्यक्ष मिला। दूसरे जो राजनीतिक दल हैं उन्हें कहें, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को कहें और 144 करोड़ भारतवासियों को कहें, इस निर्णय से क्या संकेत या क्या सबक दिया है? कायाकल्प आपने कहा है जी, तो कायाकल्प तो सही है, लेकिन मैं यहाँ पर जो दूसरे राजनीतिक दलों की बात आती है जी, तो नाग होता है ना, नाग जी, अपनी केचुली बदलता है। क्या बात है, तो केचुली बदलने के लिए विवश कर दिया गया है जी। अब इनको नए सिरे से सोचना पड़ेगा। जी, और हाल ही में कांग्रेस नेताओं के जो बयान आ रहे हैं जी, वो साफ बता रहे हैं कि अब युवा जो बरसों से काबिज थे, जी, उन सब के फन अब गिरते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये जो कायाकल्प जिसको कहा है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए, लेकिन अब ये केचुली कब बदलेंगे? जी, क्योंकि 100 साल तो इनको हो गया, इनको तो अभी बहुत आगे जाना है, आगे जाना है। दीपक जी, एक सवाल उठता है, आपने युवा की बात कही, एक राजनीतिक विश्लेषक के नाते, और आपने तो वर्षों से, लगभग 3.5-4 दशक से पत्रकारिता के हर वर्जन को कवर किया है, यहाँ तक कि कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, लगभग सारे दलों को कवर किया है। क्या आपके जहन में एक प्रश्न उठता है जो राजस्थान की जनता के मन में तो उठता ही होगा, काश 2021 या 22 या 23 में अशोक गहलोत ये निर्णय लेकर के सचिन पायलट जैसे युवा व्यक्ति को मुख्यमंत्री की कमान सौंप देते, तो क्या वो भारतीय जनता पार्टी के इस निर्णय से पहले आगे निकल सकते थे? एक कहावत है ना, यदि बुआ के मुख से होती तो हो नहीं सकता है। और अशोक गहलोत की आपने बात करी है, तो अभी हाल ही में उनका बयान आ गया कि मैं तो गांधी की तरह 100 साल जीऊंगा और खुद ही बता रहे कि मेरा मानसिक संतुलन बिल्कुल
ओके है। अब ये जो मैंने कहा ना केचुली उतारनी पड़ेगी, तो केचुली अभी इनकी उतर नहीं रही है। ये किसी नए को मौका नहीं देना चाहते, पनपने नहीं देना चाहते, और इसी का परिणाम है क्योंकि मोहनलाल सुखाड़िया उनका परिवार आज राजनीति से खत्म, हरदेव जोशी परिवार राजनीति से खत्म। आप सत्ता में हो तब तक भोग सकते हो, और शायद चाय ने यही कमाल दिखाया है। क्या बात है जी जी, कि भाई ये प्याला बदल दो जी। अब आपके कहने का अभिप्राय मैं और हमारे दर्शक ये मान सकते हैं कि अवसर इनके पास भी थे इस तरह का निर्णय लेकर के बहुत आगे बढ़ जाने के लिए, लेकिन एक जो कुर्सी की आसक्ति है जी, आसक्ति, और सबसे बड़ी चीज है कि जहां पर लोकतंत्र की बात तो की जाती है, लेकिन परिवारवाद जिसको वंशवाद भी कहा जाता है कहीं ना कहीं हावी। एक चीज तो साफ है कि भाई आपने देश की आजादी में योगदान दिया, क्योंकि उस समय कांग्रेस ही थी तो नेचुरली कि वही करने वाली थी, लेकिन वो कांग्रेस सेने खत्म कर दी गई, गांधी के विचारों पर चलने वाले लोगों को खत्म कर दिया गया। इसका प्रमाण इस जनजाति बहुल क्षेत्र बांसवाड़ा में है, जहाँ से काटोल के पहले विधायक हुआ करते थे धुलजी भाई भावसार। उन धुलजी भाई भावसार की राजनीतिक हत्या करने वाले यही लोग और आज तक उनका नाम नहीं लेते हैं। उनकी बेटियां आज भी गांधीवादी जीवन अपनाती है उसी सादगी से, लेकिन ये गांधी सम्मान उनको नहीं देते। हाँ, कुछ और ही बटोर ले जाते हैं। तो सम्मानों के सिलसिले में बात करें तो जिन्हें इनकी चाटुकारिता रास आती है, जिन्हें तलवे चाटने की उनकी फितरती आदत है, उन्हें ही सारे सम्मान मिलते हैं। दीपक जी या तो किचन मैन हुआ करते हैं जी और या फिर उनकी संस्थानों में काम करते हैं। और चलते चलते दीपक जी, आपके इस पूरे लब्बो लुआब को या आपके इस विश्लेषण को मैं एक पंक्ति में समेटना चाहूँ तो क्या ये कह सकता हूँ कि आपका ये जो विश्लेषण है वो उन लोगों के लिए है, उन राजनीतिक दलों और राजनेताओं के लिए है जो पार्टी को खानदान के खूंटे से बांधे रखना चाहते हैं। उनके लिए सबक है कि अब इन राजनीतिक दलों को और पार्टियों को खानदान के खूंटे से वो छोड़ें और आजाद घूमने के लिए इन पार्टियों को पूरा अवसर दें। जी, मैं यहाँ तो यही कहूंगा जी, नशा शराब में होता तो नाचती ये बोतल, लेकिन यहाँ तो उलटिए जी। अब आप तो बोतल देख के नशा करने वाले लोग हो, तो आपको क्या कहूँ। तो वहां पर आकर इनको, क्योंकि ये छोड़ नहीं सकते जी। आप कल्पना कीजिए कि भारतीय जनता पार्टी ने कर लिया तो दूसरा दल भी करेगा, नहीं करेगा जी। अभी उनको 100 साल और जीना है जी। पर इसका एक सकारात्मक प्रभाव या पार्टी हित में जिसे अपन कह सकते हैं दूरगामी परिणाम तो ये आएंगे कि भाजपा ने जो कहा वो कर दिखाया। आपकी जानकारी में ही है, नितिन गडकरी जी का कल ही एक बयान आया है कि जो बुजुर्ग लोग हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं, पार्टी में जो सीनियर लोग हैं, उन्हें अपने किसी और अनुभव के काम में लग जाना चाहिए। और जी, ये मैं आपको यहाँ साफ कर दूं, क्योंकि हमारी जो प्रवृत्ति हो गई आजादी के बाद, अब इतने आजाद हो गए हैं कि आफ्टर रिटायरमेंट हम कोई सेवा देना नहीं चाहते जी। और यही हालत जो पुराने नेताओं की है जी, उनकी है कि कुछ करना नहीं चाहते, लेकिन क्या है कि उनके पास वो जादू है, काला जादू, धोला जादू, देशा जादू है, वो जादू चलेगा तो उसके बाद सब साफ है जी। पर वो हाथ की सफाई की भी अपनी एक उम्र होती है दीपक जी, जैसे जादू कहते हैं ना, जादू को अल्टीमेटली जो परिभाषित किया जाता है वो तो हाथ की सफाई। अब उसकी एक उम्र होती है हाथ की सफाई की, वो जब लेकिन यहाँ जो तमन्नाएं की जाती है ना कि मैं 100 साल या गांधी का उतार देना कि गांधी ने कहा था तो मैं भी बोल दूंगा, तो ये जब तक विचार आपके नहीं बदलेंगे तो आप उसके ऊपर गांधी का नाम ले सकते हो। आप गांधी के बारे में कितना जानते हो तो शून्य पे आ जाएगा, क्योंकि आपने जो भी पुरस्कार बांटे हैं खैरात की तरह बांटे हैं, आपने जिन लोगों को बनाया है गांधीवादी संस्थाओं में, वो लोग कौन है? उनके जीवन से गांधी विचारधारा का या गांधी दर्शन का कोई सरोकार तो है साहूकार जी। तो हमारे दर्शकों से विदा लेने का अवसर आ गया दीपक जी, लेकिन चलते चलते एक बात दर्शकों से हम कहना चाहेंगे कि आज 20 जनवरी को भारतीय जनता पार्टी ने, जो कभी 2 लोकसभा सीटों वाली पार्टी कही जाती थी, इतनी प्रगति करके एक नए निर्णय के साथ, कायाकल्प करने वाले निर्णय के साथ में देशवासियों को चौंका भी दिया है, चमत्कृत भी किया है और एक बड़ी सीख, सबक, नसीहत, परामर्श और मशवरा भी दिया है कि युग युवाओं का है और युवाओं से राष्ट्र बनता है, केवल बातों से काम नहीं चलेगा,
भारतीय जनता पार्टी की तरह निर्णय लेकर दिखाना पड़ेगा। नमस्कार। तो बिल्कुल बिल्कुल प्रकाश जी, क्योंकि ये बांसवाड़ा उसका भी प्रमाण है जी, क्योंकि यहाँ का युवा वायु बन चुका है, बन के दिखा दिया और इसीलिए नए दल का उदय हुआ। हाँ। तो संभल जाओ, नहीं तो दोस्तों नशा शराब में होता तो नाचती बोतल। नमस्कार। वंदे मातरम, जय श्री राम।